जय श्री कृष्ण सभी दर्शक गण, आप सबों का लिविंग हैप्पीली की भज गोविंदम श्रृंखला में मैं नरेंद्र कुमार कथावाचक स्वागत करता हूं। अभी तक आपने 21 श्लोक देख चुके और इसमें काफ़ी कुछ आपने सीखा है। आपके समक्ष आज 22वां श्लोक लेके मैं प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि हम सब अब तक बेहतर से समझ पाए होंगे कि भज गोविंदम आदि गुरु शंकराचार्य की एक महान कृति है। इस श्लोक के माध्यम से हमें काफ़ी कुछ हमें सिखाने का प्रयास किया गया है। तो हम सीधा चलते हैं 22वां श्लोक पर, जिसका कि हम काफ़ी कुछ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने फॉर्मेट के मुताबिक प्रथम श्लोक का पाठ करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते संहिते काले, नहीं रक्षति रुकुत करणे। हम हर श्लोक का पठन करते हैं, उसका भावार्थ जानते हैं, उसका मुख्य संदेश क्या है, उसके मुख्य बिंदु क्या है, उदाहरण के साथ समझते हैं। हमारे आधुनिक समय में भी किस प्रकार हमारे लिए यह श्लोक प्रासंगिक है और क्या टेकअवे है, क्या लेकर हम जाएं इस श्लोक के बाद, यानी कि क्या नया सीखते हैं, इस बात पर हमारा विशेष जोर होता है। तो आइए हम 22वां श्लोक पर आते हैं और आप सबों को बताते हैं। रथ्याचरपट विरचित कंथः, पुण्या पुण्य विवर्जित पंथः, योगी योग नियोजित चित्तो, रमते बालोन्मत्त वदेव। इस 22वें श्लोक का भावार्थ यह है कि रथ के नीचे आने से फटे हुए कपड़े पहनने वाले पुण्य और पाप से रहित पथ पर चलने वाले, योग में अपने चित्त को लगाने वाले योगी बालक के समान आनंद में रहते हैं। तो यह जीवन की एक गहरी आध्यात्मिक अवस्था है, जिसका यहाँ वर्णन शंकराचार्य के द्वारा किया जा रहा है। योग और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की स्थिति को यहाँ व्यक्त किया जा रहा है। इसमें यह बताया गया है कि वह व्यक्ति जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया है और अपने चित्त यानी कि मन को योग में लगाता है, वह अपने जीवन में शांति और आनंद की प्राप्ति करता है। तो आइए हम इसे ही विस्तार से समझते हैं। रथ के नीचे आने से फटे हुए कपड़े पहनने वाले, पहले इतना ही शब्दांश को ले लेते हैं। तो रथ के नीचे आने से और फटे हुए कपड़े पहनने वाले का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो एक व्यक्ति जो सांसारिक भोग और भौतिक वस्त्रों के बारे में कोई चिंता नहीं करता, रथ के नीचे आने से फटे हुए कपड़े पहनना यह दर्शाता है कि हम भौतिक सुख साधनों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और अस्थायी आत्मिक शांति की ओर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूरी दुनिया की दौलत और शोहरत की तलाश करता है, तो वह इन चीजों के लिए परेशान रहता है। लेकिन एक साधक या योगी अपने बाहरी रूप, रंग और वस्त्रों की बजाय आत्मिक शांति को अधिक प्राथमिकता देता है, वरीयता देता है। यही कारण है कि वह सांसारिक वस्त्रों की चिंता नहीं करता है। यहाँ दूसरा वाक्यांश यह है कि पुण्य और पाप से रहित पथ पर चलने वाले, यह पंक्ति यह बताती है कि वह व्यक्ति जो योग के मार्ग पर चलता है, वह पुण्य और पाप के बंधन से मुक्त हो जाता है। पुण्य और पाप का बंधन तब तक व्यक्ति को बांधे रखता है जब तक वह केवल कर्म फल की
चिंता करता है। लेकिन जब वह आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है और योग में लग जाता है, तब वह इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। यदि कोई व्यक्ति केवल अच्छे कर्म करने के बजाय के कारण पुण्य प्राप्त करने या बुरे कर्म करने से, पाप से बचने के लिए काम करता है, तो वह सांसारिक कर्म फल के चक्कर में फंसा रहता है। वहीं आप देखेंगे कि एक योगी आत्मा की शुद्धता और परम सत्य की खोज करता है, जिससे वह संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। तो यहां बताया जा रहा है कि योग में अपने चित्त को लगाने वाले योगी, योग में अपने मन को लगाने का मतलब यहां यह है कि योगी अपनी मानसिक स्थिति को साधन, ध्यान और साधना द्वारा नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। वह सांसारिक जो विचलन है, कई तरह के डेविएशन, डिस्ट्रैक्शन है, आज देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया किस तरह से हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन हो गया है। कोई भी व्यक्ति अगर उनसे कहें कि सोशल मीडिया के लिए एक दिन के लिए आप उपवास ले लें, तो कितना उन्हें परेशानी महसूस होगा। तो इन विचलनों से दूर होकर, डेविएशन से, डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर, अगर हम केवल आत्मा के सत्य का अनुभव करना चाहते हैं, तो योगी का चित्त शांत, नियंत्रित और परमात्मा के साथ जुड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि ध्यान की अवस्था में एक योगी अपने मन को सांसारिक विचारों से मुक्त करता है, ताकि वह अपने भीतर की शांति और ज्ञान को अनुभव कर सके। ऐसा व्यक्ति हर स्थिति में स्थिर और संतुलित रहता है, क्योंकि उसका मन किसी बाहरी प्रलोभन में प्रभावित नहीं होता। यहां देखिए चौथा बात जो कहा जा रहा है कि बालक के समान आनंद में रहते हैं। यह पंक्ति यह दर्शाती है कि जो व्यक्ति योग के माध्यम से अपने चित्त को नियंत्रित करता है, वह बालक के समान आनंदित रहता है। हम सब अपने बालपन में, बचपन में कितने मजे करते थे, पूरा दुनिया के रंजो गम कहीं हमें स्पर्श नहीं करते थे। तो वही बालक का आनंद एक अद्भुत आनंद होता है, उसे किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होता, टेंशन नहीं होता। बालक क्या होता है? स्वाभाविक रूप से निष्कलंक और आनंदित होता है, क्योंकि वह किसी भी प्रकार की चिंता या तनाव से मुक्त रहता है। ठीक यही स्थिति योगी का भी होता है। वे जीवन की छोटी छोटी चीजों से ही संतुष्ट और प्रसन्न रहना सीख जाते हैं। वह कोई भव्य और महान चीजों का इंतजार नहीं करते। उन्हें जो भी कुछ मिल जाता है उसी में वो प्रसन्न रहना सीख जाते हैं, क्योंकि वे अपने मानसिक शांति में समाहित हो जाते हैं। उदाहरण अगर कहूं कि एक बच्चा खेलते हुए बिना किसी चिंता के आनंदित रहता है, वही आनंद योगी के जीवन में भी होता है। उसे भूत या भविष्य की चिंता नहीं होती, वह वर्तमान में पूरी तरह से स्थित रहता है। कहा जाता है कि हम कई बार तो क्या हो गया, कई बुरा हो गए, इसके बारे में ही हम सोचते रहते हैं कि ऐसा मेरा बचपन बीत गया था, ऐसा यहाँ हो गया था, वहाँ हो गया था। जो बीत गया जिसे आप चेंज कर ही नहीं सकते। और कई लोग अपने फ्यूचर प्लानिंग में व्यस्त रहते हैं, हमारा अब कैसा होगा, पारिवारिक जीवन कैसा होगा, सर्विस कैसा होगा, व्यवसाय कैसा होगा, तमाम बात भविष्य की प्लानिंग ले लेके ही वो चिंतित रहते हैं। तो अगर हमें आनंदित रहना है तो यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य यही मंत्र दे रहे हैं कि हमें पूरी तरह से अपने वर्तमान में स्थित रहना है, यानी कि प्रेजेंट में जीना है। यही हमारे पास एक है जो हम कुछ कर सकते हैं, रादर कि हम पीछे या आगे के बारे में सोचते रहें। तो यहाँ भज गोविंदम के 22वें श्लोक में अगर आप बोलेंगे कि टेकअवे क्या है, तो यहाँ निष्कर्ष के रूप में मैं यही कहूँगा कि जीवन में पूर्ण सुख और शांति की प्राप्ति हमें तब होगी जब हम इन तमाम सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और अपने मन को योग के द्वारा नियंत्रित करना सीख जाएंगे। और यह एक लंबी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है, नियमित प्रक्रिया है। इसे आपको कंटिन्यूअस अभ्यास में लाना है। ऐसा नहीं है कि आप गए, स्विच ऑन किए
और आप आध्यात्मिक बन गए, आप ये संसार से मुक्त हो गए। आपको ये तरीका धीरे धीरे सीखना है और इन्हीं तरीकों का एक पैकेज के रूप में भज गोविंदम है। इसके हर श्लोक अमृत के समान हैं। इसके एक एक मंत्र, एक एक शब्द में इतनी ताकत है कि हमारे जीवन को पूर्णतः बदल सकती है, सुखमय कर सकती है, आनंदित कर सकती है, मोक्ष के रास्ते पर हमें प्रशस्त कर सकती है। यहाँ यह योग की महिमा को बताई जा रही है कि हम योग के माध्यम से अपने आत्मा और परमात्मा से जुड़ते हैं। आत्मा यानी कि स्वयं, और परमात्मा जो इंटेंजिबल है, जिन्होंने हमें पैदा किया, पालन पोषण किया। तो योग के माध्यम से आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ बाहरी वस्त्र, धन और बाहरी सुखों के ऊपर उठकर सत्य, आनंद और शांति का अनुभव करने की बात की जा रही है। और यहाँ यह भी बताया जा रहा है कि जैसे हम जीवन में अपने बालपन में बड़े ही सरल होते हैं, सहज होते हैं, आनंद पूर्ण होता है, हमें कोई छल प्रपंच, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार कुछ भी नहीं होता हमारे बालकपन में। यही चीज आनंद पूर्ण स्थिति दिलाती है। तो यहाँ हमें यही सिखाया जा रहा कि अगर हमें वास्तविक शांति और आनंद का अनुभव करना है तो बालक की तरह मीन्स मूर्खता का नहीं, जैसे वो सहज सरल रहता है, यह हमें सिखाया जा रहा है। आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं। अभी तक आपने 22 श्लोक देखा। अगले वीडियो में मैं 23वां श्लोक लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा और वहां भी बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं नरेंद्र कुमार कथावाचक आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अवश्य ही आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट के माध्यम से आप कुछ भी बता सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या अगर कहीं त्रुटि है तो इसे भी बता सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें और बेल आइकन अवश्य ही पुश करें। और अंत में सदैव की भांति मैं नरेंद्र कुमार अपने दिल की गहराई से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ अपना बहुमूल्य समय देते हैं। फिर मैं मिलता हूं। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।